वेलकम टू आर इंग्लिश क्लासेज। मैं राहुल सर। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस का समरी बताने जा रहा हूं। हाउ फ्री इज द प्रेस जो है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट ऑथरेस यानी लेखिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेखिका का जन्म जो है बताते रहे 1893 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1957 ईस्वी में हो गया। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट महिला भी थी। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को भी लिखा है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, यदि आपको ये वीडियो साफ दिखाई न दे तो आप लोग वीडियो क्वालिटी में जाकर वहां से बढ़ाकर देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं समरी के बारे में। हाउ फ्री इज द प्रेस। सबसे पहले जान लेते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, ये टॉपिक क्या है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस यानी एक प्रेस की कैसी स्वतंत्रता, यानी एक प्रेस वालों को कहां कहां फ्रीडम दिया जाता है और कहां पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इन्हीं बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक प्रेस वाला जो है कैसे आजाद हो सकता है। अगर उसको खुला छूट दे दिया जाए तो किसी भी पॉलिसीज पर जाकर डायरेक्ट अटैक कर देगा और उसको एक्सपोज कर देगा, चाहे नीति सही हो या गलत हो। लेकिन कुछ प्रेस वाले जो हैं मिसयूज करते हैं। उसी मिसयूज के बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा क्यों होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये जो चैप्टर है उसको डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। She was born in 1893 in England. इनका जन्म 1893 में हुआ था इंग्लैंड में एंड डाइड इन 1957 और इनकी मृत्यु 1957 ईस्वी में हो गई। She was one of the first women to graduate from Oxford University. यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट महिला थी, यानी वन ऑफ द फर्स्ट, यानी उन सबों में भी ये इनका भी नाम है। यानी जितनी भी महिला ग्रेजुएट हुई उनमें डोरोथी एल सेयर्स भी थी। तो यह ऑक्सफोर्ड की पहली ग्रेजुएट महिला भी थी। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आगे। इन दिस एसे, इस निबंध में शी राइट्स विथ clarity of thought to make a strong case against misrepresenting by the press। यानी इस ऐसे में लेखिका जो है सही सही बातों को बताती है कि किस तरह से एक प्रेस वाला जो है किसी तथ्य को लेकर मिसयूज कर देता है, यानी किसी केस को, यानी केस के खिलाफ जाकर मिसयूज कर देता है। उसी के बारे में डोरोथी एल सेयर्स जो है इसमें बताती है कि एक प्रेस के तरफ से कैसे मिसयूज होता है। अकॉर्डिंग टू सेयर्स, यानी लेखिका के अनुसार, विदाउट ए फ्री प्रेस, बिना स्वतंत्र प्रेस के, वी कैनॉट इमेजिन ए फ्री पीपुल। हम लोग एक फ्री पीपुल के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि प्रेस वालों को स्वतंत्र नहीं मिले तो हम लोग टीवी पे, अखबारों में कोई न्यूज नहीं देख सकते हैं। तो उन्हें कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए। सी पॉइंटेड आउट दैट, वह इस बात को पॉइंट करती है, कहती है, दर्शाती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डोरोथी एल सेयर्स इस बात को बताती है कि प्रेस वालों की स्वतंत्रता जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है हमारे प्रजातांत्रिक देश में, हमारे लोकतांत्रिक समाज में। यदि प्रेस वालों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो वो लोग खबर नहीं पहुंचा सकते हम लोग के पास। एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर।
और जहां पे दंगा फसाद होता है वहां पे प्रेस वालों को प्रतिबंध लगा दी जाती है कि आपको वहां की न्यूज नहीं दिखानी है, यानी युद्ध के समय में प्रेस वालों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। A free press can attack government policies and can expose corruption। एक जो फ्री प्रेस होता है यानी स्वतंत्र प्रेस होता है वो किसी भी पॉलिसीज पे डायरेक्ट अटैक कर सकती है, यानी गवर्नमेंट के किसी भी चाहे अच्छी नीति हो या खराब नीति हो उसको एक्सपोज कर सकती है, और जो खराब नीति हो उसको उस भ्रष्टाचार को बाहर भी निकाल सकती है। प्रेस वालों की ऐसी छूट होती है, यानी एक जो फ्री प्रेस होता है वह गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज पर अटैक कर देता है एंड कैन एक्सपोज, और उसे एक्सपोज करता है, बाहर निकालता है करप्शन यानी भ्रष्टाचार को। बट प्रेस इज मिसयूज, लेकिन कभी कभार क्या होता है प्रेस वाले मिसयूज कर देते हैं, उसका दुरुपयोग कर देते हैं। जैसे कि कोई धनी मनी व्यक्ति है, उसे अपनी इमेज का बहुत ख्याल है, तो प्रेस वाले ऐसा उस वीडियो को, उस न्यूज को दबा देते हैं, जिसके कारण प्रेस वालों की मिसयूज कहलाती है। तो प्रेस वाले जो भी हैं वो भी मिसयूज करते हैं, जबकि ऐसा उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। उसी के बारे में हमें ये पढ़ना है कि आखिर प्रेस वालों की कैसी छूट, कहां की छूट। She says the press is not as free as it should be। लेखिका कहती है कि प्रेस वालों को उतना छूट नहीं दी जाती है जितना देनी चाहिए। एक्चुअली द प्रेस इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर। वास्तव में जो प्रेस होते हैं वो दो तथ्यों से कंट्रोल किए जाते हैं। पहला है द एडवर्टाइजर्स, यानी एडवर्टाइजर होता है विज्ञापन, यानी कोई भी प्रेस जो है बिना एडवर्टाइज का नहीं चल सकता है, ऐड होना चाहिए। तो प्रेस जो है दो तथ्यों से कंट्रोल हो सकते हैं, पहला है एडवर्टाइजर और दूसरा है ऑनर ऑफ द प्रेस यानी प्रेस के मालिक। तो एक एडवाइजर और एक ऑनर ऑफ द प्रेस दोनों मिलकर ही प्रेस को चलाते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नो न्यूज़पेपर डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। कोई भी न्यूज़पेपर किसी के खिलाफ नहीं जा सकता है, उसे भी डर है, न्यूज़पेपर वालों को भी डर है कि किसी के खिलाफ नहीं जाना है, कोई गलत न्यूज नहीं दिखाना है बिना तथ्य के। समटाइम्स कभी कभी ए प्रेस डज नॉट एक्सप्रेसेस द पब्लिक ओपिनियन। कभी कभार क्या होता है कि प्रेस वाले जो हैं जनता की राय को नहीं दिखाते हैं, यानी जहां पे न्यूज दिखानी चाहिए वहां की लोग नहीं दिखाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। एंड इट मिसरिप्रेजेंट द फैक्ट, और ये सब जो भी फैक्ट है वो नहीं दिखा पाते हैं और कहीं दूसरे न्यूज का भी वो लोग चला देते हैं, दिखा देते हैं। एट लास्ट और अंत में सी सेज, लेखिका कहती है कि द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। अंत में लेखिका कहती है कि प्रेस वालों की जो छूट है वो जो खतरा आता है वह सरकार की तरफ से नहीं आती है, यानी एक फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वह सरकार की तरफ से नहीं आ सकती है, क्योंकि सरकार को भी डर होता है प्रेस वालों से। ये जो कुछ भी होता है यानी जो एक्सपोज होना चाहिए वो नहीं होता है, यानी जो मिस रिपोर्टिंग होता है वो प्रेस वालों की तरफ से ही होती है। इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस, ये जो कुछ भी होता है प्रेस वालों की तरफ से ही होता है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो सकता है लेखिका के अनुसार, क्योंकि गवर्नमेंट को इस बात को डर रहता है कि प्रेस वाले कहीं मेरे पॉलिसीज को कुछ एक्सपोज न कर दें, यानी प्रेस वालों की तरफ से ही ये करप्शन आती है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका समरी हाउ फ्री इज द प्रेस का, है ना। यदि आपको इसमें से इस समरी से आपको कम लिखना हो तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, यानी अबाउट चैप्टर के बारे में दे देंगे, अबाउट ऑथर या ऑथरेस। उसके बाद आप बॉडी ऑफ द चैप्टर यानी चैप्टर के बीच के हिस्से को लिखना है 1 या 2 पैराग्राफ में। ये थोड़ा सा लंबा है, आप इसको छोटा कर सकते हैं, है ना।
उसके बाद लास्ट में आप मैसेज ऑफ द चैप्टर लिख सकते हैं, यानी इस चैप्टर से हमें क्या गुण मिला, क्या शिक्षा मिला, है ना। आखिर जैसे ये आज का चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस में जो मिस यूज होता है वो सरकार की तरफ से आता है या प्रेस वालों की तरफ से। तो आपको ये बात पता चल ही गया होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो आप बना सकते हैं कोई भी समरी को। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।